वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सके। हम निकले हैं तो सिंधु को बचाने के लिए, हम निकले हैं तो वफाक को बचाने के लिए। हुकूमत को खबरदार करता हूं, आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। विफाकी हुकूमत नई नहरों का मुतनाज़ मनसूबा रोके, वरना पीपल पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। बिलावल भुट्टो की शहबाज हुकूमत को वार्निंग। दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ हैदराबाद में पीपल पार्टी का जलसा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे पास फॉर्म 47 या सिलेक्टेड सर्टिफिकेट नहीं, अवाम की ताकत है। चोलिस्तान को आबाद करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन सिंधु पर सौदा नहीं करेंगे। नहरों के मंसूबे से विफाक को खतरा है। हम वजारत उज़्मा के लिए नहीं निकले, ना किसी को जेल से छुड़ाने के लिए निकले हैं। हम सिंधु को बचाने और विफाक को बचाने के लिए निकले हैं। हुकूमत को खबरदार करता हूं कि किसी गलत फहमी में ना रहें, मैं पीछे हटूंगा। मैं अवाम के साथ खड़ा हूं। शहबाज शरीफ को एक बार नहीं 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया, लेकिन अवाम और शहबाज शरीफ में से हमेशा अवाम का इंतखाब करूंगा। कैदी नंबर 420 ने 2 नहरों की मंजूरी दी थी, उसे अदम एतमाद के जरिए घर भेज दिया। हमें वजारतें नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। हम वजारतों को लात मारते हैं। चोलिस्तान और थर पार कर दोनों मेरे हैं, और मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि चोलिस्तान में तरक्की हो। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, लेकिन अगर ये लोग हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं तो फिर हमने बहुत मुश्किल वक्त देखे, मजीद मुश्किल वक्त देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझौते पर तैयार नहीं। ये समझते हैं कि धमकियों से वो पीपल पार्टी को डरा लेंगे। पीपल पार्टी हर मुश्किल सह कर भी कभी पीछे नहीं हटी। किसानों पर जुल्म पर खामोश नहीं बैठ सकता। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। ये अवाम का खून चूसते हैं। किसान जाए तो जाए कहाँ, उनके मुआशी कत्ल का इंतजाम हो चुका है। 25 अप्रैल को सक्कर में जलसा करेंगे। हम सिंधु बचाएंगे, किसान बचाएंगे, विफाक बचाएंगे। उमरकोट में पीटीआई और नून लीग एक पेज पर थे। पीपल पार्टी को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए थे। इसके बावजूद सबको तारीखी शिकस्त देकर पीपल पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, सिंध के अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पीपल पार्टी के साथ हैं, कैनाल्स को मुस्तरद करते हैं। सिंध के अवाम ने बार बार साबित किया कि ना मेरा, ना मीर का, ना पीर का, वोट बेनज़ीर का, बिलावल का। 2018 से 2022 तक पीटीआई ने हमें बहुत ख़राब किया। अब वही खराबी पीटीआई के साथ हो रही है। ये मकाफात अमल है। राना सनावला कहते हैं कि पीटीआई को मुलाकातें ना कराने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। पीटीआई को चाहिए था कि हमारे साथ बैठती, बातचीत से मसले का हल निकालती। पीटीआई हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, शिकायत भी हमसे ही करती है। जेल वालों का भी शिकवा है। पीटीआई का एक लीडर कैसे पुलिस वालों को गालियां देता है, मुतलका हुकाम को गालियां देंगे, उनकी तस्दीक करेंगे तो वो भी जवाब देंगे। जेल से बाहर जो माहौल बना हुआ है उससे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी और बारिश। पिशावर, लंडी कोतल और तुरखम में इस्लामाबाद जैसी जालाबारी। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बाजार सुनसान हो गए। सोलर पैनल समेत गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बारिश के दौरान 4 सदा में आसमानी बिजली गिरने से तहसील तंगी में 8 अफराद जख्मी हो गए। द्यामर के बलाई इलाकों में बर्फबारी। चलास गोहराबाद में बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। बलाई इलाकों में सड़कें जुज़वी तौर पर बंद। अपर चित्राल वादिये बरोज़गोल में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात ज़मीन बोस। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। कई खेत और सड़कें भी बुरी तरह मुतासिर। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आंधी और तूफान बारिशों से तबाही। एक शहरी जाँ बहक। एम्स अस्पताल के शीशे टूट गए। दरख्त गिरने से एम्स अस्पताल की दीवार भी गिर गई। बिजली सप्लाई मुअत्तल। हैदराबाद और गिरदुनवाह में गर्द आलूद हवाएं और मट्टी का तूफान। बहुत जल्द मौलाना फजल रहमान के साथ मामलात पर पेशरफ्त होगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से डील ना करने की यकीन दहानी पर मौलाना मुतमईन है। मौलाना फजल रहमान साथ आएंगे तो काम मुशावरत से होंगे। बानी पीटीआई की मुझसे नाराजगी की खबरें झूठी हैं। बानी चेयरमैन से मुलाकात न कराने पर पीटीआई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा,
हुकूमत बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात पर इतनी खौफजदा क्यों है? आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ की गई मगर उसके मुताबिक यहाँ कानून नाफिज नहीं। अदालत ने मुलाकात का फैसला सुनाया। हम बानी के साथ 3 महीनों से मुलाकातों के लिए जा रहे हैं। अडियाला जेल में बैठा शख्स कहता है कि ये नामालूम लोग हैं, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। शिबली फराज ने कहा कत्ल के मुल्जमान को भी इजाज़त होती है मुलाकातों की। यहाँ पर एक सियासी गैर कानूनी कैदी को वकला टीम, खानदान और दोस्तों से मिलने की इजाज़त नहीं। अलीमा खान बोली कि ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई वकला से केसेस की मुशावरत न कर सकें। जेल अमला चीफ जस्टिस के ऑर्डर को कुछ नहीं समझता। मुकम्मल 28 अप्रैल को अटारनी जल्द दलाइल देंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहल खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ तो होती है, लेकिन बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। ये हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बाहर करने की बजाय कहीं और कर लिया करें। इनके लोग खुद ही पुलिस की वैन में बैठते फिर खुद ही अगले चौक में उतर जाते हैं। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। कैनाल्स मनसूबे पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स मनसूबे पर विफाक का साथ दिया। हैदराबाद के लोगों ने साजिशियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिंध के हक पर कोई सौदा नहीं करेंगे। हमने कालाबाग डैम मनसूबे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। पीपल पार्टी तमाम सिंध मुखालिफ मनसूबों की मुखालफत करेगी। दरियाए सिंध पर कोई कैनाल बनने नहीं देंगे। शर्जील मेमन बोले कि बिलावल भुट्टो ने पहले कहा था कि कोई कैनाल मनसूबा कबूल नहीं करूँगा। इस्लामाबाद वालों को बताता चाहता हूँ कि पानी हमारी जिंदगी है। पानी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कानून में तरमीम ज़रूरी है तो करें। मामले की हसासियत के पेश नज़र मसले को एक बार ही ख़त्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई और चीज़ हो सकती है? सिंध हाई कोर्ट के इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैलाब का खतरा। इमरजेंसी नाफिज। PDMA का हफ्तावार एतवार की छुट्टियां मनसूख करने का फैसला। अफसरान और अमले को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी सेंटर फाल रहेगा। मुतलका अमले को ड्यूटी पर अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। कराची में 20 से 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल का इम्कान। फलाही मनसूबे हुकूमत की तरजीह। खुसूसी अफराद की खिदमत मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा रियासत माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती है। हुकूमत किसी ज़रूरतमंद फ़र्द तक पहुँचना चाहे तो पहुँच सकती है। हिम्मत कार्ड के ज़रिए माहाना 10,000 फराहम किए जा रहे हैं। स्पेशल अफराद मुश्किलात से 2-4 हैं। दुआ है कि तमाम खुसूसी अफराद अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारें। कौम के हीरोज़ यहाँ व्हील चेयर्स पर मौजूद हैं। खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख बदला और इक़्तिदार का रुख उन लोगों की तरफ हो गया जिनका हक बनता है। वफाकी वज़ीर एहसान इकबाल की वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, वसाइल की तकसीम और मनसूबाबंदी पर मुशावरत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान पर तरक्की का प्लान है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन बहुत ज़रूरी है। यकीन है कि बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। वफाक और बलोचिस्तान को तरक्की के ख्वाब की ताबीर के लिए साथ चलना होगा। एहसान इकबाल ने कहा कि बलोचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। हमारी सियासत बलोचिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई है। अगले बजट में भी बलोचिस्तान के लिए बजट में ज़्यादा मुख्तस किया जाएगा। सरकारी अखराजात में कमी के लिए IMF का शदीद दबाव। तरक्याती सरगर्मियां मुतासिर। रवां माली साल के पहले 9 माह में 65% के बरक्स 36% तरक्याती फंड खर्च। रवां माली साल के दौरान 9 माह में महज 399 अरब रुपए ही खर्च हो सके। शाहराहों और मोटरवेज की तामीर के लिए 162 अरब हदफ के बरक्स 54 अरब रुपए खर्च हुए। सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 276 अरब रुपए हदफ में से 96 अरब रुपए खर्च हुए। IMF के साथ आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तफाक। FBR के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 0.5% से जायद का टैक्स टू GDP बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। रवां माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8%।
एक जानिब बारिशों की कमी तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेग कटाई। टिम्बर माफिया से शहर में मौजूद दरख्त भी महफूज नहीं रहे। इंतजामिया की खामोशी से टिम्बर माफिया हौसला पकड़ने लगे, जबकि दरख्तों की बेदरेग कटाई ने कुदरती विरसे को शदीद नुकसान पहुंचाया। शहरी कहते हैं कि इस्लामाबाद के जंगलात की हिफाजत में वाइल्ड लाइफ बुरी तरह नाकाम है।